राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने 1.5-2 महीने से काम चल रहा है। वहाँ इतने सारे प्लांट लगे हुए थे, उस प्लांट को वैसे ही रहने दिया गया, उसके ऊपर मिट्टी जो काटी गई उसे डाल दिया गया। अब जब बारिश हुई है तो मिट्टी बह बह के निकल रही है और जो इतने खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं ये भी साथ में बह बह के निकल रहे हैं। तो मैंने आज सबसे बताया है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं ऐसे पौधे को अडॉप्ट कर लेती हूँ, गोद ले लेती हूँ और ला करके अपने ऐसे बागीचे की खूबसूरती को बढ़ाती हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि ये कौन सा पौधा है, शायद ये पौधा जो है सुख शांति का पौधा है। मैं सरिता दिल्ली से, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 3 पौधे में उठा के लाई, बहुत सारे वहाँ पौधे थे, यूफोर्बिया मिली के पौधे थे, ये सुख शांति का पौधा है, कैक्टस भरे पड़े हुए हैं, अगावे का प्लांट लगा हुआ है। ये सारे प्लांट जो है ना बह बह के मिट्टी के साथ सड़क पे निकल रहे थे। तो मैं 3 पौधे लाई हूँ, ये पौधा मैं लगा दूंगी। मेरे पास गमला खाली है और इस खाली गमले का मैं उपयोग कर लेती हूँ। मिट्टी इसमें कैसी तैयार करनी है आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, बस इस गमले को मिट्टी में ऐसे दबा दूंगी। मेरा पूरा खाली और तैयार गमला था। और मील जो मैं तैयार करती हूँ, आप सबको मालूम है कि जो मेरा मील तैयार होता है उसमें मैं अपने गार्डन की मिट्टी होती है, कोकोपीट होता है और फंजीसाइड ज़रूर डालती हूँ, बोन मील और नीम खली में ज़रूर डालती हूँ ताकि किसी तरह का फंगस जो है प्लांट को ना लगे। अभी तो फिलहाल मेरा ये गमला तैयार था, इसमें मैंने एज इट इज़ ला के ये लगा दिया है। एक पौधा मेरा लग गया और 3 पौधे हैं, मैं इसे लेके आई हूँ। तीनों पौधों को मैं लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप प्लांट को सेव कर सकते हैं और उन्हें एडॉप्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरे दूसरा भी ये पौधा लग के तैयार हो गया और तीसरा पौधा भी बस मेरा ये तैयार हो जाएगा लग करके। और ऐसे पौधा जो सड़क पे बह के मिट्टी में बर्बाद हो जाता, उसे मैंने ला के अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ा ली है। तो अगर आप सबको भी इस तरह से सड़क पे कहीं पौधा मिलता है तो ज़रूर लाइए। और बारिश में ये भीग के ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाए। बट मैं आपको इस तरफ से आकर के इस वीडियो को दिखाना चाह रही थी कि देखिए कितनी खूबसूरती से ये पौधा लग गया है। और इसका एक पौधा अगर ये सुख शांति का है तो मुझे पहले भी एक दिन और 3-4 रोज़ पहले भी मैं इसका एक पौधा लेकर के आई थी सड़क से गिरे हुए। और आप सबको मालूम है कि मैं सड़क से गिरे हुए पौधों को ला के मैंने बहुत सारा लगाया है। बट अभी जो बारिश वाला मौसम चल रहा है ना, इस बारिश के मौसम में बहुत सारे प्लांट जो है हम कटिंग से लगा सकते हैं। और कटिंग से कौन कौन से पौधे हम लगा सकते हैं, हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं और हमारे गार्डनर्स हैं उन्हें मालूम है कि कौन कौन से पौधे। देखिए ऐसा है कि बहुत आसानी से हम पौधों को कटिंग से लगा सकते हैं। ये ट्रायंगल हार्ट का पौधा है, कटिंग से मैंने लगाया है और आपको ऊपर भी मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए यहाँ भी मैंने लगा के रखा है। और ट्रायंगल हार्ट का पौधा जो है तकरीबन 7-8 गमलों में मैंने लगाया है। इसके अलावा ये टर्टल वाइन का आपको ये पौधा दिख रहा है, ये भी मैंने कम से कम 7-8 गमलों में लगाया है। इसके अलावा पर्सलेन और ये 9 ऑफ क्लोक जो पौधा होता है हमारा, इसे भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। और बखूबी हमारे व्यूवर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को पता है कि इस प्लांट को हम कटिंग से लगा सकते हैं। वैसे तो साथियों मुझे पहले इतना नहीं मालूम था जब तक मैंने गार्डनिंग नहीं शुरू की थी, लेकिन अब मुझे मालूम है कि 99% जो भी पौधे होते हैं ना उसे हम कटिंग से लगा सकते हैं। जैसे आपको ये क्लोज़अप में ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, चूँकि बारिश हो रही है और मैं पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ, इसलिए मैं इस तरफ आ गई कि कैमरा ही ना मेरा ख़राब हो जाए। तो ये देखिए आप जेड के प्लांट को भी कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत सारा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जेड का प्लांट। इसके अलावा सॉन्ग ऑफ इंडिया है और ये चंपा का प्लांट है, नाग चंपा है, पर्सलेन मैंने आपको बताया। मतलब अनगिनत पौधे जो है 99% मैंने कहा तो 99% पौधे जो है हम कटिंग से लगा सकते हैं। और कुछ पौधे जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, वो पप्स देते हैं, छोटे बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपको प्लांट में ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। जैसे विंका का प्लांट भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि ये प्लांट जो है स्पाइडर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट को भी हम मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं।
और इस बार मैंने मल्टीप्लाई करके और कटिंग से ही पूरी गर्मी अपने गार्डन को पूरा भर लिया है मैंने। आपको सरसरी तौर पे एक बार गार्डन की तरफ घुमा देती हूँ। और ये देखिए मेरे जेड के प्लांट कितने खूबसूरत से हो रहे हैं। इसके अलावा आप कटिंग से सारे प्लांट लगा सकते हैं, जैसे पेंसिल कैक्टस लगा सकते हैं, बोगनविला लगा सकते हैं, चंपा की बात मैंने आपको बताई, सॉन्ग ऑफ इंडिया बताया, जो पौधा नुमा होते हैं वो भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। अब सरसरी तौर पे आपने सारे मेरे प्लांट को देख लिया है। और ये जो एरिका पाम होता है उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो छोटे छोटे प्लांट्स, जैसे आप फाइकस की बात आप ले लें, फाइकस को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। और पर्पल हार्ट जो है आप इसमें हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं। बेबी सन रोज़ है मेरे पास, आप देख रहे हैं कितने सारे बेबी सन रोज़ 1 इंच के कटिंग से मैंने कम से कम 4-5 गमले पूरे भर लिए हैं। तो इस तरीके से जितने भी प्लांट है, फिर से मैं दोहराऊंगी कि 99% प्लांट्स को हम कटिंग से लगा सकते हैं, या तो कलम बना के लगा सकते हैं, या छोटी छोटी कटिंग अगर हम 1 इंच 1.5 इंच की भी कटिंग लेते हैं और उसे लगाते हैं तो वो भी लग जाता है। तो चलिए साथियों, आज बस मैंने ये आपको बताया। और अगर सड़क पे आपको इस तरह के पौधे मिलते हैं तो उन्हें ज़रूर लाइए, उन्हें ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और इससे वो सारे पौधे प्लांट जो हैं बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट मैं लाई हूँ, पहले भी मैंने आपको बोगनविला का भी एक प्लांट दिखाया था, और उसके बाद यूफोरबिया मिली, इतने सारे कटिंग वहाँ पे बह रहे हैं। मैं एग्जैक्टली आपको वो जगह बता देती हूँ जहाँ पे ये काम हो रहा है सड़क का, वो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सामने। और वहीं पे ये वाला जो सुख शांति का पौधा अगर है ये, तो ये लगा हुआ है, और अभी सड़क पे बहुत सारी कटिंग की वजह से बर्बाद हो रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है किसी भी मायने में तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। अब मैं बिल्कुल भींगी हुई हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैं ऑफिस से आई थी और मैंने सोचा कि आते ही इस प्लांट को लगा दे। तो आप सब भी गार्डनिंग करते रहिए। आप सब के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आपका गार्डन जो है खूब हरा भरा हो, फले फूले। और मैं कहती हूँ आप सब से हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, नमस्कार।